पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको किस ढंग से हम अरेंज करेंगे उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल के जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, वो उनको माना जाता है मेंडलीव इज नोन एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको सर्टेन ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया है विद द सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप टुगेदर, और इस जो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले आता है इसके अंदर लेवेसियर। लेवेसियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। जो लेवेसियर था, लेवेसियर ने क्लासिफाई किया एलिमेंट को इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। सेकंड है यहाँ पे डोबेनियर ट्राइड। 1829 के अंदर डोबेनियर था, जो एक जर्मन केमिस्ट था। उसने एटम्स को, जो एलिमेंट्स है, उनको इस ढंग से अरेंजमेंट किया कि जो फर्स्ट और थर्ड, इसका जो मास नंबर है वो सेकंड वाले मास नंबर के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लिथियम और पोटेशियम का, और इनका जो मास नंबर का एवरेज आया वो बीच वाले एलिमेंट के अंदर आ गया। तो ये जो किया था इसको बोला जाता है डोबेनियर ट्राइड, और यहाँ पे मास नंबर के बेस पे अरेंज किया गया था। लेकिन कुछ ही एलिमेंट थे जो इस तरह से अरेंज किए गए। अब आता है उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1866 में जॉन न्यूलैंड थे, इंग्लिश केमिस्ट, उन्होंने ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट दिया बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने क्या बोला कि हर आठवां जो एलिमेंट है ना, हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द फर्स्ट। जो पहला एलिमेंट है और जो उसका आठवां एलिमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास हैव द सेम प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के बेस पे जो कॉन्सेप्ट आया वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बट जनरलाइज वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। इस जनरलाइजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जिसका भी एटॉमिक मास 40 से ऊपर था ना, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। यहाँ पे ये 40 से ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम कर्व डिफाइन किया गया। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उसको एक ग्राफ के अंदर प्लेस किया गया था, जो है मांडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके अंदर भी एटॉमिक मास का यूज़ किया गया है टू शो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने भी जो अरेंजमेंट की थी ना, वो एटॉमिक मास के अंदर की थी। एटॉमिक मास का यूज़ करके उन्होंने जो अरेंजमेंट की गई थी उसको बोला जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको पीरियड बोला गया, और जो वर्टिकल लाइन थी उनको ग्रुप बोला गया। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ पीरियड आर 7 एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आर 9। इसके अंदर 7 पीरियड थे और 9 ग्रुप थे, जिसके अंदर 0 भी एक ग्रुप है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज गिवन बाई मॉसले। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ was given by Mosley. According to Mosley, the physical and the chemical property of the element are periodic function of their atomic numbers. मॉडर्न जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके जो फादर हैं मॉसले हैं, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। इसके अंदर जो ये मेंडलीव ने कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक मास का, वो तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन इसका जो पीरियड और ग्रुप का कॉन्सेप्ट था ना उसको उठा लिया गया, इसको मॉडिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं, और मेंडलीव में थे हमारे पास 7 पीरियड और 9 ग्रुप, यानी वो जस्ट डबल हो गया ये ग्रुप मॉसले में। पीरियड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है। फर्स्ट के अंदर हैं 2, सेकंड के अंदर हैं 8, थर्ड के अंदर है 8, फोर्थ के अंदर है 18, फिफ्थ के अंदर भी 18, और सिक्स के अंदर 32, और जो हमारा सेवन्थ पीरियड है वो है इनकम्प्लीट। अब बात करते हैं इसकी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर है एल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल। और पी ब्लॉक के अंदर है चैल्कोजन, पिकोजन, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। डी ब्लॉक के अंदर है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक के अंदर है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियोडिक जो टेबल है shows two horizontal row each containing 14 element at the bottom. The first row contain 14 element from atomic number 58 to 71 and is called
lengthenoid series. The second row also contains 14 elements from atomic number 19 to 90 to 103 and is called actinoid सीरीज। यहाँ तक सिर्फ इतना ही। जो भी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाले जाएंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच the next video and don't forget to like, share, subscribe, and this is humble request, kindly share it as much as you can. Please share these videos so that it will give me a encouragement to give my best. I'm extremely thankful to you. Thank you.